पिछले साल हमने एक बेली रोड में राजा बाज़ार में पिलर नंबर 25 के सामने, उसके बाद अभी बोरिंग रोड चौराहा पर भी एक ब्रांच की स्थापना की गई है और गया में भी एक ब्रांच खोला गया। बोरिंग रोड चौराहा वाला ब्रांच आज से ही ओपन हो चुका है, खुल चुका है लोगों के लिए। और गया ब्रांच मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 20 तारीख से वहाँ से पर क्लासेज प्रारंभ हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि चाणक्य एस एकेडमी पटना सहित अन्य जगहों पर नया ब्रांचेस खोला है, जहां आसपास के बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं चाणक्य एस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा, आइए सुनवाते हैं। अभी देखिए क्या है कि पिछले साल हमने एक बेली रोड शाखा की स्थापना की थी, जो बेली रोड में राजा बाज़ार में पिलर नंबर 25 के सामने। उसके बाद अभी बोरिंग रोड चौराहा पर भी एक ब्रांच की स्थापना की गई है और गया में भी एक ब्रांच खोला गया। बोरिंग रोड चौराहा वाला ब्रांच आज से ही ओपन हो चुका है, खुल चुका है लोगों के लिए। और गया ब्रांच मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 20 तारीख से वहाँ से पर क्लासेज प्रारंभ हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। मैंने तो आपको पहले भी कहा था वंदना जी कि चाणक्य आईएएस एकेडमी का शुरू से ही, जब उन्होंने सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने इसकी स्थापना की 1993 में, तभी उन्होंने एक सपना देखा था। और वो सपना ये था कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को दिल्ली जैसे महानगरों में जाना पड़ रहा था। विद्यार्थी दूर दराज से दिल्ली पहुंचते थे और वहां पर अपने दैनिक जीवन को संभालने में बहुत पैसा और एनर्जी लगता था। इसको देखते हुए सक्सेस गुरु ने उसी समय एक प्लानिंग की थी, सपना देखा था कि प्रत्येक स्टेट कैपिटल और देश के बड़े शहरों में इसके ब्रांच की स्थापना की जाए और जो सुविधाएं दिल्ली जैसे हमारे सेंटर में अवेलेबल हो, अर्थात सारी सुविधाएं वही विकसित हो। चाणक्य आईएएस एकेडमी उन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए देश में प्रत्येक स्थान पर यथासंभव ब्रांच देने की कोशिश कर रहा है, बड़े शहर और स्टेट कैपिटल में। उसी कड़ी में ये गया के ब्रांच की स्थापना की गई है। बोरिंग रोड चौराहा पर भी एक ब्रांच दिया गया है विद्यार्थियों के लिए। बोरिंग कैनाल रोड में पहले से ही ब्रांच है, हमारा मुख्य सेंटर जो है। और राजा बाज़ार में एक तीसरी शाखा जो है वो एस्टैब्लिश है। कोशिश ये है कि विद्यार्थियों की पहुंच को आसान कराया जा सके ब्रांच में, और इसी कड़ी में गया में एक ब्रांच की स्थापना की गई है। चाणक्य आईएएस एकेडमी के प्रत्येक ब्रांच एक मानक के पर आधारित स्टैब्लिश होते हैं, जिसमें प्रत्येक ब्रांच में आप कहें तो वही सारी सुविधाएं होती हैं जो दिल्ली जैसे महानगरों में हमारे ब्रांच में अवेलेबल है। अर्थात वो तमाम सुविधाएं जो दिल्ली के ब्रांच में है वो हमारे किसी भी ब्रांच में आप पा सकते हैं, और किसी भी ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कराए जाने की भी प्रोविज़न हमारे यहाँ है। तो इस तरीके से विद्यार्थी पैन इंडिया में कहीं भी यहाँ पर एडमिशन लेकर बाद में उनको लगता है कि वो पुणे सेंटर जाना चाहते हैं, वो चंडीगढ़ सेंटर जाना चाहते हैं, वो तो जा सकते हैं यदि वो कोर्स वहाँ अवेलेबल है तो इस तरीके से चाणक्य आईएएस एकेडमी पूरे देश में एक समान तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, अपने ब्रांचेज को एस्टैब्लिश कर रहा है, विद्यार्थियों तक पहुंच बना रहा है, ताकि विद्यार्थी सुगमता से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यापक पैमाने पर संवारने में उनका ज़्यादा समय ना लगे, अपने आसपास के क्षेत्रों में रहें, अपने घर के नज़दीक रहें। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति भी होती है वंदना जी, जब विद्यार्थियों को इमोशनल सपोर्ट और बाकी सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, परिवार के नज़दीक रहने में ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। तो उसी कोशिश में हमारी एक कोशिश चल रही है कि हम देश के प्रमुख नगर, कैपिटल सिटीज़, इन सब जगहों पर ब्रांच इस्टेब्लिश करें। और इसी के कारण आज चाणक्य आईएएस एकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है, जो लगभग 16 राज्यों में 25 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से शिक्षण मार्गदर्शन का काम कर रही है। और अगर जो आप बोरिंग रोड चौराहा की बात करें तो बोरिंग रोड चौराहा ब्रांच पे भी वही सुविधाएं हैं जो बोरिंग कैनाल रोड ब्रांच पर अवेलेबल हैं, और राजा बाज़ार ब्रांच पर भी वही सुविधाएं हैं जो बोरिंग कैनाल रोड पर अवेलेबल हैं। गया ब्रांच पर भी वही सुविधाएं विकसित की जा रही। बोरिंग रोड चौराहा, चूँकि राजा बाज़ार बोरिंग कैनाल रोड और बोरिंग रोड चौराहा में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चौराहा पर इसलिए इस्टेब्लिश किया कि इस बोरिंग कैनाल रोड में अब हम एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट को, और चौराहा एक अच्छा लोकेशन था, सेंट्रली लोकेटेड था, वहाँ हमें लगा कि यहाँ पर करना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर दिया है।
राजा बाज़ार वाले ब्रांच चूँकि पश्चिमी पटना में राजा बाज़ार एक बड़ा केंद्र के रूप में उभरा है और पश्चिमी पटना के लोग जो बिहटा तक के क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए वो सुगम होगा, तो ऐसी सोच से के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कुल मिला जुला कर। और ये तमाम सारी चीज़ें आप सबों के विश, स्टूडेंट के रिज़ल्ट, स्टूडेंट के व्यापक पैमाने पर इनरोलमेंट और तमाम सारी चीज़ों के कारण संभव हो सका है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। आगे भी हम लोग इस तरीके की कोशिश जारी रखेंगे ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा सहायता प्रदान किया जा सके, ज़्यादा उनके पास पहुंचकर उनको वही शिक्षण मार्गदर्शन की व्यवस्था की जा सके। ये सभी जगहों पर वही शिक्षक पढ़ाते हैं जो दिल्ली में हमारे पास ट्रेंड होते हैं, जिनका दिल्ली में रिक्रूटमेंट होता है, और वो सभी जगहों पर घूम घूम कर पढ़ाते हैं। स्टडी मटेरियल सेंट्रलाइज है, मैगजीन सेंट्रलाइज है, तमाम सारी चीज़ें सेंट्रलाइज है। प्रत्येक सेंटर पर हमें ये ज़रूर करना होता है, जैसे अगर जो मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में हमारे पास एक एकेडमिक टीम है जो लगातार विद्यार्थियों के लिए काम कर रही है, दिल्ली के एकेडमिक टीम के सहयोग से, दिल्ली के पब्लिकेशन डिवीज़न के सहयोग से। तो यहाँ पर एक बड़ी एकेडमिक टीम को हमने बिठाया है जो लगातार मटेरियल्स और तमाम सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों को डेली क्या क्या मटेरियल देना है उन सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है। रीजनल व्यवस्था को देखना है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बिहार के विद्यार्थियों को व्यापक पैमाने पर अट्रैक्ट करता है और बिहार के विद्यार्थी यहाँ पर उस सेवा के लिए बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारी करते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग जो एकेडमिक टीम है वो काम कर रही है। तो इस तरीके से और सारी चीज़ें हमारे यहाँ सेंट्रलाइज है वंदना जी, जो हेड ऑफिस के द्वारा सीधे कंट्रोल्ड होती है। कोई भी मटेरियल बिना अप्रूवल का हमारा आगे नहीं बढ़ सकता, वो सेंट्रल टीम जो है वो उसको डिसाइड करती है। हमारे सेंट्रल टीम ही हमारा कोर्स करिकुलम से लेकर सब चीज़ डिसाइड करता है कि क्लास में किस तरीके से पढ़ाई होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे लोग। तो ये सारी सुविधाएं, और इसी के कारण बड़े हर्ष के साथ मैं कहता हूँ, फिर से नोट करा रहा हूँ आपको कि हमारे क्लासरूम से रिज़ल्ट अगर जो अच्छी संख्या में आ रहा है तो उसी के कारण है। मैं फिर कह रहा हूँ क्लासरूम से, तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, जिस मोटिव से हम लोग कर रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं। आगे उम्मीद की जा सकती है विद्यार्थियों पर हम लोग जितना मेहनत करेंगे और विद्यार्थी जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उत्तरोत्तर रिजल्ट बढ़ता जाएगा, और हम जिस पर्पस से चाणक्य IAS एकेडमी को यहाँ लाए हैं वो पर्पस सफल होता जा रहा है। तो एक अच्छी स्थिति है, अच्छी अनुभूति भी है। तो इसके लिए बहुत कई बार बिहार के विद्यार्थियों के संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये मेरा पिछले 10 वर्षों का अनुभव है कि जितने मेहनत करने की क्षमता उनकी है वो शायद ही कहीं देखने को मिलती होगी, क्योंकि मैंने तो बहुत जगहों पर सारी चीज़ों को किया है, देखा है, पढ़ाया है। तो ये जितना मेहनती यहाँ के विद्यार्थी हैं, सिर्फ उनको एक अच्छा डायरेक्शन मिलने की ज़रूरत है, अच्छे एक्सपोज़र की ज़रूरत है, और हम लोग वो काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि विद्यार्थी बड़े संख्या में अपनी परीक्षा को क्रैक कर रहे हैं, सफल होकर आज न केवल चाणक्य IAS एकेडमी का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार और देश सेवा में भी महती योगदान अपना दे रहे हैं। तो एक अच्छी स्थिति है। सवाल यहाँ पे यह भी है कि क्या लगता है कि उन सिलेबस को लेकर के क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन UPSC के और BPSC के बच्चों को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सिलेबस को लेकर के काफ़ी चिंता होते रहते हैं, तो उन चुनौतियों को फिर कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, UPSC का सिलेबस तो ऑलमोस्ट जो है सो है ही, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज इधर नहीं देखने को मिले हैं। प्रश्नों की प्रकृति में कुछ बदलाव हुआ है जो मैं अक्सर विद्यार्थियों को अपने यहाँ आगाह करता रहता हूँ। क्लासरूम में हमारे टीचर आगाह करते रहते हैं कि इस तरीके से चेंजेस दिखाई दे रहा है या इस तरीके के चेंजेज हो सकते हैं। हम आप लोगों के चैनलों के माध्यम से भी लोगों को बताते रहते हैं। BPSC के सिलेबस में अभी पिछले इस वर्ष व्यापक पैमाने पर परिवर्तन हुआ है और विद्यार्थियों को वो समझ लेने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारीरत विद्यार्थी हैं वो अब तक उन चीज़ों को, उन बदलावों को समझ भी चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी मीडिया में ये चीज़ें रही हैं। फिर से मैं दोहरा देना चाहूँगा कि PT में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और वो है कि पहले BPSC के PT में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गया। पहले 1/4 हुआ, फिर 1/3 कर दिया गया। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग के साथ अब PT की परीक्षा आयोजित की जा रही है। साथ ही PT का परीक्षा को कंबाइंड करने की कोशिश की गई है, तो विद्यार्थियों के लिए ये भी एक सहूलियत की बात होगी। दूसरी तरफ मेंस की बात की जाए तो सिविल सेवा परीक्षा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सेवा परीक्षा के मेंस में भी थोड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उसमें एस्से का पेपर डाला गया है। ऑप्शनल को एक तरीके से कहिए तो हटा ही दिया गया है, ऑप्शनल को का कोई वेटेज नहीं रह गया है इस तरीके से।
जीएस का वेटेज बढ़ गया है। तो ये तमाम चेंजेस जो हैं इनको विद्यार्थियों को ध्यान देकर देख लेना चाहिए। और मैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की तैयारी करें, सर्वप्रथम उसके नोटिफिकेशन जो गजट में आता है उसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ें। वंदना जी, बहुत 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो उस गजट को नहीं पढ़ते हैं सिलसिलेवार। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब्ड होती है कि प्रश्नों को हमें कैसे टेकअप करना है, पीटी को कैसे लेना है, मेंस को कैसे लेना है, तमाम तरह की चीज़ें। और लोग समझते हैं कि सिर्फ सिलेबस है। सिर्फ सिलेबस नहीं है, उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं। उन सारी चीज़ों को अगर जो स्टूडेंट पढ़ता है तो एक रास्ता उसको क्लियर दिखाई देने लगता है कि इस रास्ते पर अब हमें आगे चलने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सिविल सेवा परीक्षा तो एक है ही, उसके अलावे भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो जो विज्ञापन आता है उस विज्ञापन को आधा घंटा समय लगा के अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है विद्यार्थियों को, ताकि वो समझ सकें कि आखिर हमें किस दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। हम लोग तो हैं ही, समय समय पर लगातार उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल एक मैं बात बता रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके विज्ञापन को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं विद्यार्थियों को हमेशा सलाह देता हूं कि सबसे पहले भाई आप अपने विज्ञापन जो गजट में निकला है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्या परीक्षा है, क्या सिलेबस है, क्या प्रकृति है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, सब कुछ उसमें दिखा है। एक सवाल है कि शिक्षक अभ्यर्थी अब जो हैं वो भी अब बीपीएससी के थ्रू ही अब फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए भी क्या कुछ है? देखिए, हालांकि ये हमारा लोकस नहीं है, बट शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के थ्रू कहीं भी कोई भी जगह पर अगर जो आप समझिए कि परीक्षा को यदि सेंट्रलाइज किया जाता है तो अंततः वो विद्यार्थियों के हक में ही होता है। अब सोचिए, एक इतना रेप्यूटेड आयोग इस परीक्षा को ले रहा है, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा इस एग्जामिनेशन को लिया जा रहा है। उसने सिलेबस डिफ़ाइन किया, प्रश्नों परीक्षा की प्रकृति को डिफ़ाइन किया, तो अब तैयारी का मार्ग उन्हें दिखाई दे रहा है। उस मार्ग का अनुसरण करके जो लोग तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा। 1,70,000 शायद, जहाँ तक मैंने अखबारों में पढ़ा है, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन अखबारों में पढ़ा है कि 1,70,000 बहाली है, तो बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या उनके लिए भी तैयारियाँ चाणक्य? हम लोग सिविल सेवा परीक्षा की ही तैयारी करा पा रहे हैं। शिक्षक वालों के लिए मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। हालांकि मेरे पास बहुत इंक्वायरी आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समय कम है। जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद बहुत तरह की बातें होती रहीं और कन्फ्यूजन का कुछ समय रहा। जब तक हम लोग जागे और सिलेबस को हमने देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं विद्यार्थियों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, जल्दबाजी में उनको तैयारी कराने की स्थिति। तो देखिए, जिस चीज़ में मैं खुद कॉन्फिडेंट ना हूँ उन चीज़ों को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और अगली वैकेंसी जब आएगी तब तक हम अपने पूरे, चूँकि देखिए कोई भी कोर्स सडनली लॉन्च नहीं किया जा सकता है वंदना जी, वो भी चाणक्य आईएएस एकेडमी जैसा मानक संस्थान जिस पर कि 30 वर्षों से विद्यार्थियों का विश्वास है, नाम ही काफ़ी है। अब आप समझिए, उसके लिए स्टडी मटेरियल बनाना होगा। जब तैयारी हम कराएंगे तो उसके लिए स्टडी मटेरियल बनाना होगा, टीचरों को सेलेक्ट करना होगा, टीचरों को, योग्य शिक्षकों को सेलेक्ट करना होगा, जो हमारे पास फिलहाल उस हिसाब से नहीं थे। अब इन सभी चीज़ों को करने में हमें कम से कम महीना, 1.5 महीने का समय, 2 महीने का समय लगता, बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी हम करते तो अब ऐसी स्थिति में फिर विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति हो जाती। तो जिसको सोच के हमने हेड ऑफिस से ये डिस्कशन हमने किया, तो हेड ऑफिस ने कहा कि भाई आप इस बार उसके सिलेबस, प्रश्नों की प्रकृति को एनालाइज करते हुए देख लीजिए, आगे से जब ऐसी वैकेंसी आएगी तो फिर उसको हम लोग तैयारी कराएंगे, निसंदेह तैयारी कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर का, जिन्होंने कहा कि बच्चे अधिकतर पढ़ने के लिए, यूपीएससी बीपीएससी की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाया करते थे। उन बच्चों की पढ़ाई को आसान करने के लिए चाणक्य आईएएस एकेडमी जो है एक मदद के तौर पर आगे आया है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।